भोपाल के अरेरा क्लब में वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ और युवा पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके लंबे, निष्पक्ष और सराहनीय योगदान को याद किया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार विजयदास ने महेश श्रीवास्तव के जन्मदिन को पत्रकार एकता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि महेश श्रीवास्तव ने हमेशा पत्रकारिता को एक मिसाल और समाज के प्रति जिम्मेदारी के रूप में निभाया है। महेश श्रीवास्तव का जीवन हम सभी पत्रकारों के लिए प्रेरणा है। हमें उनके जन्मदिन को पत्रकार एकता दिवस के रूप में मनाना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि महेश श्रीवास्तव ने अपने लेखन और रिपोर्टिंग के जरिए जन समस्याओं, प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक सरोकार को मजबूती से उठाया। उनके मार्गदर्शन से कई युवा पत्रकारों को सही दिशा मिली है। इस अवसर पर जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना, यस भारत के संस्थापक आशीष शुक्ला, हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुझे बड़ा असमंजस होता है, मतलब इतने सारे बोलने और पढ़ने लिखने वाले लोगों के बीच बोलना हमेशा बड़ा कठिन काम रहता है। आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी से पत्रकारिता के माध्यम से मैं अभी कहीं पढ़ रहा था किसी का कि कह रहे थे कि ये आपका गुरुकुल है और आपके गुरुकुल के सब शिष्य हैं। इस गुरुकुल के बाहर भी बहुत सारे शिष्य हैं। संभवतः आप कुछ लोगों से परिचित होंगे, कुछ को जानते भी नहीं होंगे। हम सब लोग जब पढ़ते थे बहुत सारी चीज़ों में, खासतौर से जब हम इंटरव्यूज़ की तैयारी करते थे, आपके आर्टिकल्स को लेकर बहुत बहस करते थे, उससे पॉइंट्स लेते थे, उससे सीखते थे, फिर रखते थे उसको। तो जो एक अच्छा विचारक, चिंतक, लेखक होता है वो समाज को कई सारी जगह पे शिक्षाएं देता है। बहुत सारे लोग उससे ग्रहण करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि केवल पत्रकारिता के लोग ही आपसे वो लें। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आपसे शिक्षा ली है और अभी भी भाई साहब की जो बात है उससे मैं सहमत हूँ कि आपको लिखना चाहिए। लेखनी जो है वो ना तो कभी बीमार होती है, ना ही कभी उम्रदराज होती है। उसकी जवानी, उसकी रवायत हमेशा वैसी रहती है। और जब अभी मैं 3-4 दिन पहले प्रभु चावला जी से मेरी कुछ बात हो रही थी, वो भी 80 क्रॉस कर चुके हैं। फिर मैंने उनका एक पोस्ट तो देखा, कल परसों उन्होंने एक पोस्ट डाला, मुझे एकदम आप पे मौजूद लगा कि जब तजुर्बा बोलेगा तो जमाना सुनेगा। तो मुझे लगता है आपका जो तजुर्बा है, आपकी लेखनी की जो धार है और आपके लिए विचार है, उसकी प्रासंगिकता अभी भी खत्म नहीं हुई। वो हमें प्रशासन के लिए भी आवश्यक है और आप सबके लिए भी आवश्यक है। और मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आप जनसंपर्क, जब आपसे मिला था मैंने तब भी आपको रिक्वेस्ट किया था, यदि आप जनसंपर्क विभाग को गाइडेंस देंगे तो हम शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रशासन को और प्रेस के माध्यम से दोनों का एक समन्वय करके समाज के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर पाएंगे, कुछ अच्छा सोच पाएंगे। मैं कई सालों से मैं इस बात को देखता हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन आए। बहुत साल पहले तक हमको मध्य प्रदेश वास्तव में न केवल बीमारू था, हमको महसूस भी बीमारू होता ही था। हम खुद भी महसूस करते थे कि ये उतना वो नहीं है। लेकिन एक आत्मविश्वास जो मध्य प्रदेश के लोगों में आया वो आपके गीत से आया, उससे बड़ा है। मतलब उसमें, मतलब एज ए प्रशासन में मैंने तो हमेशा उस बात को महसूस किया। और आज जब मैं अलग अलग मंचों पे जाता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, मध्य प्रदेश की खासियत को बताता हूँ और ख़ासतौर से इस बात को बहुत स्पेशली कहता हूँ कि अब हम एक आत्मविश्वासी मध्य प्रदेश में रह रहे हैं। इसमें वो जो कॉन्फिडेंस है मध्य प्रदेश में, वो बड़ा ज़बरदस्त है कि पूरी दुनिया का कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, इस मध्य प्रदेश में पूरी हो सकती है। और मुझे लगता है उसकी नींव रखने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कहीं ना कहीं से हर नागरिक के हृदय में वो आत्मविश्वास आपने पुरवाया है। आज इस मंच के माध्यम से मैं आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ शतायु तो आप हो ही से, आप चिरायु हो, आपके विचार तो हैं ही से।
और सदैव जो है समाज का मार्गदर्शन करते रहें, हमें हमेशा शिक्षा देते रहें। आज इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिला, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उपस्थित विजन जन, सम्राट जन और मंच, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज का अवसर ही ऐसा है कि मुझे आप सबको प्रणाम करना चाहिए, जिनके बीच में रह करके महेश इतना उन्नति प्राप्त कर सका। और हमें क्षमा करें, मैं थोड़ा सा देर से आ पाया, इसके लिए एक शेर अर्ज है, उसके द्वारा मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। ये क्या किया कि वक्त मुकर्रर पे आ गए, ये क्या किया कि वक्त मुकर्रर पे आ गए, आपने इंतजार की घड़ियां ही छीन ली। पे आ गए, आप सब लोग समय से आ गए। ये क्या किया कि वक्त मुकर्रर पे आ गए, आपने तो इंतजार की घड़ियां ही छीन ली।